Good morning to everyone. Today we are going to start lesson number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Shawn. This is lesson from class +1. इसके अंदर है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में से एक घोड़े के बारे में डिटेल से यहाँ पर एक लेसन है। इस लेसन में दो बच्चे हैं जो एक अर्मेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उनको जो फैमिली है वो किसके लिए फेमस है, वो गरीब हैं बट उनकी जो फैमिली है वो फेमस है ईमानदारी के लिए। तो इस चैप्टर में क्या है स्टोरी हम रीड करते हैं। दिस इज स्टोरी अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज who belong to a tribe whose hallmark means hallmark are trust and honesty। जिनकी हॉलमार्क मतलब जिनकी पहचान किससे है, उनकी ट्रस्ट और ऑनेस्टी की जो एक परंपरा जो चल रही है उनके घर में वो है। गरीब हैं बट वो लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन गुड old days when I was 9 and world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। ये क्या बोल रहे हैं जो राइटर हैं बता रहे हैं, मीन्स जो राइटर नहीं सॉरी एक यहाँ पे जो करेक्टर है वो बता रहा है। ये करेक्टर यहाँ पर दो लड़के हैं, एक है अरम और एक है मुराद। तो ये बता रहे हैं कि पहले पुराने दिनों में जब क्या है जो ये बोल रहा है यहाँ पर जो 9 ईयर्स का था। कौन बोल रहा है? ये अरम। एंड द वर्ल्ड वॉज, जो दुनिया थी वो क्या है, फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस क्या होता है कि मतलब पूरी शान से जीना, एक मतलब उनके जो बचपन में जो हमारे पास सब कुछ होता है, में जो बचपन के अंदर जो केयरलेस होते हैं हम लोग, कि उससे वो याद करते हुए कहते हैं कि बहुत शानदार लाइफ थी। वो स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। अब क्या है कि जो यहाँ पर मुराद है, जो ये क्या है, जो ये लड़का है ना जो बोल रहा है वो अरम है। अरम क्या कहता है कि पुराने दिनों की बात याद करते हुए बता रहा है कि जब मतलब कि पूरी दुनिया हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, हम बचपन में जो एकदम बढ़िया से लाइफ जी रहे थे। उस दिन क्या, एक दिन की बात है कि जो मेरा कज़न मुराद है, जिसको सभी क्या है क्रेज़ी समझते थे, पागल लड़का मीन्स सनकी जिसको समझते थे, बट किसको छोड़कर, मुझे छोड़ के, मीन्स कि मैं उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था। वो आया सुबह 4 बजे मेरे घर पर एंड उसने मेरी खिड़की को टैप किया, मीन्स हम जब नोक करते हैं तो उसने नोक किया। अरम ही सैड, उसने मेरा नाम लिया अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। एकदम से मैं मतलब उठ के बैठ गया और विंडो से बाहर देखा मैंने। आई कुडंट बिलीव वट आई सो, मैं भरोसा ही नहीं कर रहा था जो मुझे दिख रहा था। इट वॉज मॉर्निंग येट, अभी सुबह थी 4 बजे, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। तो क्या है कि मतलब 4 बजे थे, सुबह ज़्यादा थी बट इतना गर्मियों के दिन है तो इसीलिए क्या है कि जो अभी थोड़े टाइम में क्या है लाइट हो जाएगी, कि मीन्स दिन निकल जाएगा। और मुझे ये पता था कि मतलब बाहर का सीन देख के मुझे यूँ लगा कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। वो देख क्या रहा है? माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो मेरा कज़न है वो घोड़े पर बैठा हुआ है वाइट हॉर्स पर। और इसके लिए इतनी असंभव सी बात क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इनके लिए रोटी जुटा पाना ही बहुत मुश्किल है। तो आज उसका जो कज़न है वो सुबह 4 बजे ही बहुत ही सुंदर वाइट कलर के घोड़े पर आया। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आई, तो मैंने अपना सिर बाहर निकाला विंडो से और मेरी अपनी आंखें रब की। येस ही सैड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ इट इज़ अ हॉर्स, घोड़ा ये है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्वाइट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो मीन्स कि यहाँ पे क्या है, सुबह सुबह मुराद एक घोड़ा लेकर आता है। वो कहाँ से लेके आए ये पता नहीं है। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but
दिस वॉज नॉट मोर देन इवन आई कुड बिलीव। ये क्या है कि मतलब मुराद जो है वो एक थोड़ा अलग ही टाइप का इंसान है, वो अपनी लाइफ के हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। बट आज ये अरम कह रहा है कि मैंने देखा है इसको हर चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए, बट आज जो मैं देख रहा हूँ उस पर तो मैं खुद ही भरोसा नहीं कर सकता कि लाइफ के अंदर इंजॉय करने के लिए हम मतलब क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सुबह सुबह 4 बजे, और वो भी एक हॉर्स के साथ, जितनी इतनी गरीब फैमिली के अंदर एक हॉर्स को देखना कि, और वो भी कब, जब इनकी फैमिली के ऊपर टैग है बहुत सदियों से कि ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। अब इसने, उसके दिमाग में है कि इसने घोड़ा पक्का चुराया है। In the first place, my earliest memories had been memories of horse, and my first longings had been longings to ride. अब ये बता रहा है कि मतलब जितना मुझे याद है कि लॉन्गिंग्स होता है विश, कि जो अरम है उसे क्या है हॉर्स पसंद थे, एंड उनके ऊपर राइड करना तो बहुत ज़्यादा पसंद था उसका। मैं अरम भी चाहता था कि मैं घोड़े की सवारी करूं, बट बीइंग पुअर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, तो मतलब वो कहे कि पहले तो ये उसकी विश थी, फर्स्ट प्लेस में बता रहा है कि मेरी इच्छा थी, बट ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग क्या थे, गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो। अब यही बात थी कि जो मुझे भरोसा करने नहीं दे रही थी कि हम गरीब लोगों के पास घोड़ा कहाँ से आया। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, मतलब कि हमारा पूरा परिवार ही जो है गरीबी में बिल्कुल धंसा पड़ा था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कॉमिकल होता है मीन्स फनी, इतना कि आप यकीन ही ना कर पाओ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कि मीन्स ये जो हमारी फैमिली थी वो क्या है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और बहुत ही फनी गरीबी से जूझ रहा था दुनिया की, मतलब जितने भी गरीबी हो सकती है किस लेवल की, वो मैक्सिमम लेवल हम लोग जी रहे थे उसमें। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, मतलब किसी को ये तक भी भरोसा नहीं होता था कि खाने के लिए जो खाना आ रहा है उसके लिए भी पैसे कहाँ से लेके आते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी यकीन नहीं होता था क्योंकि वो उन लोगों ने तो और भी ज़्यादा इससे भूख सही थी, मीन्स वो भूखे सो जाते थे। हम लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहे थे कि कम से कम हम अपनी बेलीज मतलब पेट को तो भर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और इन सब के बावजूद जो सबसे ज़रूरी बात थी वो क्या थी कि ये लोग ईमानदार थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, मतलब ये 11 सेंचुरी से लेके अब तक अपनी ईमानदारी के लिए ये लोग फेमस थे। Even when we had been wealthiest family in that we like to think the world think was the world, और कभी ये बहुत अमीर भी हुआ करते थे, तब उनकी एक अलग ही दुनिया थी। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, तो हमें क्या है गर्व होता था। एंड मीन्स कि जब ये पुराने टाइम में जब बहुत ज़्यादा वेल्थियस्ट थे तो ये बहुत प्राउड ही थे, देन इनके बाद इनकी ईमानदारी थी, तो ये दो चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम किस चीज़ में भरोसा करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा रूल्स के ऊपर जीने वाले लोग थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, कि हम लोगों में से कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी का हम फ़ायदा भी उठाएं, तो चोरी तो एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्सिक्वेंटली even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, क्या है कि जितना मैं उस घोड़े को देख पा रहा था शान से, मतलब एक बहुत सुंदर घोड़ा था, उससे ज़्यादा तो मैं इसको स्मेल कर सकता था। मैं इसकी मुझे बिल्कुल उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी, बहुत प्यारी खुशबू थी उसकी। इवन दो आई कुड हीयर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, और मैं उसकी सांसें भी सुन सकता था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि ये घोड़े पर कभी राइड करें। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और मुझे ये नहीं भरोसा हो रहा था कि घोड़ा मेरे कज़न के साथ क्या कर रहे हैं, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, मतलब कि हमारी फैमिली में तो इस घोड़े का किसी के साथ भी कोई लेना देना हो ही नहीं सकता।
तो मीन्स उसे उसके दिमाग में था कि चोरी करके लाया। एंड हमारी फैमिली किसके लिए फेमस है, ईमानदारी के लिए। तो मीन्स कि इसके लिए यूँ था कि अगर ये जो मुराद है अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय कर रहा है तो कहीं ये हम लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। asleep or awake because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse। चाहे मैं सो रहा हूँ या मतलब मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है, बट इतना मुझे पता है कि मेरा जो भाई है, जो कज़न है मुराद, वो घोड़े को खरीद तो बिल्कुल भी नहीं सकता। एंड इफ़ ही couldn't have bought it must have stolen। I refuse to believe he had stolen it। और अगर उसने खरीदा नहीं तो उसने चोरी किया है। तो मतलब अगर उसने ऐसा किया है तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय चीज़ हो जाएगी कि हम लोग चोरी करने लग गए। नो मेंबर ऑफ गैरेग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। और हमारी फैमिली का तो कोई मेंबर चोर हो ही नहीं सकता। फिर उसे मतलब किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था इसे कि ये घोड़ा वास्तव में है, मैं सपना देख रहा हूँ, अब ये खरीद के लाया है, चोर के लाया है, तो खरीद भी नहीं सकता एंड चोरी भी नहीं कर सकता। ही वॉज इन कन्फ्यूजन। I stayed first at my cousin and then at the horse. There was a poised stillness in and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me। अब क्या है कि जैसे ही मैंने मेरे कज़न को देखा, देन घोड़े को देखा। यहाँ पर क्या है मीन्स कि एक देयर वॉज अ पोइज स्टिलनेस में एक स्टिलनेस थी। पोइज मीन्स पवित्र होता है, होली मीन्स बिल्कुल ही ऐसे सब कुछ ऐसे जैसे ठहर सा जाता है, वो एक सिचुएशन थी। एंड उसको साथ के साथ ही क्या है, अरम जो है वो डिलाइटेड भी, खुश भी हो रहा था और वो डर भी रहा था कि हमारी फैमिली के ऊपर चोरी करने का इल्ज़ाम लगेगा। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मुराद, तुमने एक घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड यू इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। खिड़की से कूद के बाहर आ जाओ अगर तुमने राइड करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो अब उसको ये पक्का यकीन हो गया कि इसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। तो मतलब सिर्फ वो यहाँ पर इतना ही काम, मतलब ये मुझे ये नहीं बताना है कि उन्हें चुराया है खरीदा है, बस वो मेरे से पूछना है कि तुमने चलना है घोड़े पर सवारी करने के लिए तो आ जाओ, अदरवाइज रहने दो। वेल आई इट सेम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग स्टीलिंग द समथिंग एल्स सच एज मनी। अब क्या है, ये भी अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है कि घोड़े को चुराना कोई चोरी नहीं कहलाएगा। जैसे चोरी के और वो घोड़ा किसके लिए, सिर्फ अगर उसने सिर्फ राइड के लिए घोड़े को चुराया तो ये चोरी नहीं कहलाएगा। जैसे एक्चुअल में हम मनी को चुराते हैं तो वो चोरी होती है, बट यहाँ पे अगर उसने सिर्फ राइड के लिए घोड़ा चुराया है तो ये चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing। और अगर मतलब जिस तरह से मैं और मुराद पागल थे घोड़े के लिए, तो अगर ऐसे इंसान अगर घोड़े को सिर्फ राइडिंग के लिए चुराएंगे तो उसे चोरी बिल्कुल नहीं कहेंगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और ये चोरी तब तक नहीं कहलाएगी जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते, और हम मुझे पता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो मुझे कपड़े पहनने दो, मैंने कहा। ऑल राइट ही सेड बट हरी। हाँ जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स। मैंने फटाफट कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो मैं फटाफट से खिड़की के बाहर कूदा और घोड़े पर चढ़ गया मुराद के साथ। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। उस साल जो मतलब इनकी जो गरीबी है वो इधर उधर इनको अपने घर भी शिफ्ट करने पड़ते थे, तो उस साल वो कहाँ रह रहे थे, एज ऑफ टाउन मतलब एक साइड में रह रहे थे। ऑन द वॉलनट अवेन्यू ये जगह का नाम है जहाँ पर वो रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। तो यहाँ पे जो कंट्री का मीनिंग है वो मतलब देहाती एरिया से लिया गया कि ग्रामीण इलाका, वहाँ पर कुछ था। वाइन यार्ड आम की अंगूरों की खेत थे। ऑर्चर्ड इरिगेशन डिचेस थी एंड कंट्री रोड थी। तो मीन्स की जो बैक साइड का जो हमारा एरिया था वहाँ पर क्या था, वाइन यार्ड्स थे, फलों के बाग थे। इरिगेशन डिच मतलब खेती करने के लिए जो गड्ढे खोद रखे थे किसी न किसी पर्पज़ के लिए, सारी चीज़ें थी, रोड्स थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट के अंदर अंदर ही वो कहाँ लोग पहुँच गए, ओलिव एवेन्यू।
एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और उसके बाद घोड़ा क्या करने लगा, ट्रोट। ट्रोट मीन्स होता है कि कुछ करना, क्या। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, तो हवा बिल्कुल सुबह सुबह की बिल्कुल फ्रेश थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो इस समय जो घोड़े का होना, मीन्स इस फीलिंग का कि इस टाइम पर हम घोड़े की राइड कर रहे हैं, अमेजिंग थी। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, और मुराद ने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, एक्चुअल में वो क्या कर रहा था, मतलब दहाड़ रहा था, कि वो एक्चुअल में परफेक्ट सिंगिंग नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मीन्स वो लोग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, और हर एक फैमिली में क्या होता है कि एक स्ट्रीक होता है, कोई मार्क, मतलब एक पागलपन वाला मार्क, एक निशान हर एक फैमिली में होता है। एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड इन द नेचुरल डिस्केंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आवर ट्राइब। तो क्या है कि मतलब ये यहाँ पे स्ट्रीक का मतलब निशान का मतलब कि हर एक फैमिली में एक बिल्कुल ही पागल इंसान होता है जो सबसे हटके होता है। तो ऐसे ही सिमिलर वे में ही मुराद था हमारी फैमिली में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, उससे पहले इतने फ्री स्टाइल में लाइफ को जीने वाले हमारे अंकल थे खुसरो। एन एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैचे इन द सेंट जंकिन वैली, मीन्स इस जगह पर क्या है, वो एक ऐसा मतलब एक बड़े शरीर वाला इंसान था, अच्छे उसके काले बाल थे, एंड वो बिल्कुल ही फ्री रहता था, मतलब मीन्स की उसकी जो फ्री मीन्स कि वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, मतलब गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता था। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, तो वो हर एक को, चाहे वो किसी ने कुछ भी कहना हो, अच्छा बुरा, वो हर एक को सिर्फ अपनी दहाड़ में, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी, वो हर एक को सिर्फ यही बोलता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उसकी एक ही डायलॉग होती थी कि इसके ऊपर ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their हाउस वॉज ऑन फायर। तो एक बार की बात वो बता रहा है कि उनके अंकल कितने फ्री माइंडेड हैं, मीन्स कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उनका बेटा वो दौड़ता हुआ अरक जो है वो आया बार्बर की शॉप पे, जहाँ पर उसके पापा जो ये खुसरो अंकल हैं वो अपनी मुस्टैचे को ट्रिमिंग करा रहे थे, मीन शॉर्टन करवा रहे थे। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो क्या है अपनी चेयर में, मीन्स घर पे आग लगी है बात सुन के भागने की बजाय आराम से दोबारा अच्छे से सेट किया खुद को चेयर में, और वो फिर से रोर किए क्या, इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, सेम डायलॉग की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय से योर हाउस इज़ ऑन फायर, पर बार्बर को भी टेंशन नहीं कि भी तुम्हारा लड़का कह रहा है कि घर पे आग लगी है। सो कोसरो रोड इनफ, इट इज़ नो हार्म आई सी, तो अंकल ने फिर से उसको डांट लगाई। मैंने कहा ना कि इनफ मतलब बहुत हो गया, कोई कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने कहा है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड नेचुरल डिस्केंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मेरा जो कज़न है वो भी क्या सेम इस अंकल का ही आगे की जो निशानियाँ इसके अंदर है। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बट जो मुराद के पापा थे जो जोराब अंकल, वो क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान थे सही मायने में। दिस इज दैट इज़ हाउ इट वॉज टू आवर ट्राइब, अ मैन कुड बी अ फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, मीन्स कि एक बाप जो है वो अपने सन के फ्लैश मतलब अपने बेटे की मांस का, अपने बेटे के शरीर का, मीन्स फिजिकली वो फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी आत्मा का भी पिता होगा। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर जो गुण हैं वो सेम उसके फादर से मैच करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वर्गेंट, तो ये क्या है कि मीन्स ये जो हमारी ट्राइब के अंदर ये चीज़ स्टार्टिंग से ही रही है। कैप्रिशियस होता है कि अनप्रडिक्टेबल, जिसे आप बता नहीं सकते कि कौन मीन्स
कि किस टाइम पर ये सब क्या करेंगे। एंड वर्गेंट का मीनिंग होता है ये भी अनसर्टेन की श्योर नहीं है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम सवारी कर रहे थे और मेरा कज़न गा रहा था। अब ये वापस प्रेजेंट सीन पर आ रहा है। फॉर ऑल नो बट एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर द लीस्ट अकॉर्डिंग टू, और किसी को नहीं पता था कि हम इस समय यहाँ पर हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर वी बिलोंग्ड वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। तो हम क्या है कि मतलब घोड़े की सवारी कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं। एंड अभी क्या है, हमें यूँ लग रहा था कि अब हम भाग रहे हैं। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तो बाद में मेरे कज़न ने कहा कि नीचे उतरो, अब मुझे अकेले सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। डेट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है, अभी तुम नीचे उतरो, मैंने सवारी करनी है। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, तो उसने कहा कि मुझे एक घोड़े के साथ बिहेव करने का वे आता है, मीन्स मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो उसने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें सेंस है वो मुझे भी है। फॉर द सीक यू ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, तो उसने कहा कि तुम्हारा मतलब ठीक है, ऐसा ही हो कि तुम्हें भी इसकी समझ है तो बढ़िया, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, गेट डाउन। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, पर ठीक है सब कुछ, बट तुम्हें याद रखना है कि तुम मुझे अकेले इसकी सवारी करने दोगे। आई गेट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक हिज हील into kicked his heels into the horse and shouted वजीरे रन, तो मतलब उसने ऐसे घोड़े को इस नाम से संबोधित किया है एंड वो भाग गए वहाँ से, मतलब घोड़े को लेके। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग स्नोर्टेड एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। अब क्या है कि जो घोड़ा है, हिंड लेग्स होती है बैक लेग्स के ऊपर, जैसे उस घोड़े को एकदम से उसने किक किया तो वो स्नोर किया, मीन्स जो घोड़ा हिनहिनाता है, एंड एकदम से वो फरी ऑफ स्पीड मीन्स फुल स्पीड के साथ वो वहाँ से, एंड फरी ऑफ स्पीड जो इसको अरम को ये सब देख के क्या लगा कि ये बहुत ज़्यादा लवलीस्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। देन थिंग आई हैव एवर सीन, तो अब मतलब एकदम से उसने घोड़े को जैसे मारा, घोड़े एकदम से बैक लेग के ऊपर होके फिर से जंप किया, स्नोट किया, एकदम से उसे ये अरम के लिए बहुत ज़्यादा ही प्यारी चीज़ थी। माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ट्रिपिंग वेट। क्या है कि कज़न अब कहाँ पे गया कि वो जो इरिगेशन के जहाँ पे जो खेत हैं, यहाँ पे फील्ड्स हैं, वहाँ पे जाके क्रॉस किया उसने सब चीज़ों को, एंड देन 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आ गया, ड्रिपिंग वेट पूरा भीग गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा है। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, तो मैंने कहा कि मुझे राइड करना है। माई कज़न मुराद गेट गोट ऑफ द हॉर्स राइट ही सेड, तो उसने कहा हाँ ठीक है सवारी कर लो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर अनइमेजिनेबल, तो जैसे क्या मैं घोड़े के बैक पे चढ़ा तो अभी ये 9 साल का ही तो है, तो उसे भी क्या है एकदम से बहुत डर भी लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा तो मतलब हिला भी नहीं। किक इनटू हिज मसल, उसने कहा कि मेरे कज़न ने कहा कि इसे किक करो, मीन्स इसे मारो तभी चलेगा। वट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, तो इसने कहा कि तुम अब किसके वेट कर रहे हो, इसे मारो और मत चलाओ इसे, हमें इसको क्या है जब से लोग, इससे पहले कि लोग उठ जाएं इधर उधर अबाउट करें, इधर उधर आएँ घूमने के लिए, उससे पहले हमें इसे वापस करना है। I kicked into the muscle of the horse once again. It reared and snored. तो सेम वे में घोड़े ने इस बार भी चलना शुरू किया. Then it began to run. I did not knew what to do. मुझे पता ही नहीं था क्या करना है. 9 साल का बच्चा घोड़े की सवारी कर रहा है. Instead of running across the field irrigation ditch, the horse ran down the road and to the vineyard of Dirakan हलाबियन. तो अब ये क्या है कि वाइनयार्ड है इस इन पर्सन के, डिराकन
सॉरी डिकरन हिलाबियन के। तो मतलब जैसे मुराद लेके गया था तब वो क्या घोड़ा उधर अलग सही रास्ते से गया था, बट मीन्स जहाँ पे वो लेके जा रहा था फील्ड्स के अंदर से, बट अब ये क्या है सीधा सड़क पे हो लिया। एंड वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और एकदम से इसने क्या लीप और वाइन्स मतलब ये वाइन्स की जो बेल थी, जो क्रीपर्स थी, उनके ऊपर से छलांग लगानी इसने शुरू कर दी। द हॉर्स लेफ्ट ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, मतलब और क्या है वो मतलब अनकंट्रोल था घोड़ा। एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग, तो क्या है कि एकदम से 7 वाइन्स के ऊपर से उसने छलांग लगाई और अरम जो है वो गिर गया, मतलब उससे घोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ। एंड फिर उसने भागना कंटिन्यू रखा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, एकदम से मुराद ने भी ये सब देखा और वो भाग के आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है। ही शाउटेड, वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पाना ही होगा, मतलब ढूंढना ही होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू केम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, तो मतलब तुम इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ, एंड अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसके साथ दया से पेश आना, मैं इधर मतलब आसपास ही हूँ, मैं आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch, तो मतलब ये इन्होंने अपनी अपनी जगह पे इनको फाइंड करना शुरू कर दिया। It took him half an hour to find the horse and bring him back, तो मुराद को ये आधे घंटे बाद घोड़ा मिला और ये वापस ले आया। All right, he said, jump on, the whole world is awake now, तो उसने कहा ठीक है अब इसके ऊपर चढ़ो, सारी दुनिया उठ चुकी है, मैं सब सुबह हो चुकी हैं। What will we do, I said, अब हम क्या करेंगे। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning, या तो उसे वापस कर देते हैं या उसे कहीं हाइड कर देते हैं टुमारो मॉर्निंग तक। We don't he did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while, for any rate, मतलब क्या है कि आरम भी कह रहा था कि अब उसकी आवाज़ से यूँ लगा किसी तो कोई टेंशन ही नहीं है, और मुझे इसकी आवाज़ सुन के यूँ लगा कि अब ये घोड़े को कहीं पे छुपा देगा, वापस नहीं करेगा, और इस समय तो बिल्कुल भी वापस करने के वो मूड में नहीं है एट एनी रेट। वेयर विल वी हाइड हिम, हम उसे कहाँ छुपाएंगे। आई न्यू अ प्लेस ही साइड, उसने कहा कि मुझे पता है जगह का। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो एकदम से अरम को फिर ये हुआ कि उसने इसे जगह का भी पता है एंड इसको इतना स्मूथली चला भी रहा है, और ये कह रहा है कि मुझे घोड़ों के साथ हैंडल भी करना आता है, तो मतलब कि घोड़े को उसने आज ही नहीं पहले से चुरा रखा है। तो उसने पूछा कि तुमने घोड़े को कब चुराया। इट सडनली ड्रोन मी ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स for some time and had come for this morning only because he knew how much I longed to ride, तो मतलब क्या है कि मुझे इसकी बातों से पक्का हो गया था कि इसने घोड़े को काफ़ी दिन से चुरा रखा है, आज ही मेरे पास इसलिए है क्योंकि इसे पता है कि मुझे घोड़ों को राइड करना कितना ज़्यादा पसंद है। एनी हाउ आई सैड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, फिर मैंने फिर दोबारा पूछा कि ये कब से तुमने शुरू कर रखा है घोड़े को राइड करना मॉर्निंग में। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, आज से तो नहीं, तो वो बता रहा है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, और हमने मुराद से पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बिल्कुल नहीं, मतलब वो उसे यूँ कह रहा है कि मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने घोड़ा आज से ही चलाना शुरू किया है, चुराया इसको। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, पर अगर हम पकड़े गए, दैट इज़ वट यू आर टू से, तो तुमने यही बोलना है कि हमें ये घोड़ा आज ही चुराया था। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस बी लायर, मैं नहीं चाहता कि दोनों ही हम लायर बने, मतलब अलग अलग झूठ बोलते पकड़े जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें जो पता है वो सिर्फ इतना कि हमने इस घोड़े पे चढ़ना कब से शुरू किया, मीन्स इसको सवारी करनी आज से शुरू की है, आज ही हमने इसको चोरी किया है। ऑल राइट, आई सेड। वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली to the barren of the deserted vineyard which at one time had been the pride of the farmer named Fetwajian। अब ये क्या है कि हम कहाँ गए कि बैरन मीन्स सुनसान जो वाइनयार्ड थे, जो अंगूर के बेलों की जो पूरा एरिया था, वहाँ पे गए हम चुपचाप। और ये कभी किसी समय यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एक प्राइड था कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक वो वाइनयार्ड एक बड़े लेवल पे था, तो किसके लिए, अब ये खाली है, बट पहले यहाँ पे फेटवाजी नाम का जो फार्मर था वो यहाँ पे फार्मिंग करता था।
देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा इन द बैरन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ओट्स एंड अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्लांट होता है जो मतलब एक एनिमल्स के लिए चारा है जिसको हम कह सकते हैं, वो है। तो यहाँ पे उसके खाने के लिए भी सफिशिएंट है इस टाइम पर। वे बिगेन वॉकिंग होम, अब ये घर जा रहे हैं। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। फिर अब मुराद अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करता है कि ये कोई आसान काम नहीं है घोड़े को इतना नाइसली मतलब बिहेव करवाना जैसे मैंने करवाया। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट आई एज आई हैव टोल्ड यू। स्टार्टिंग में तो क्या घोड़ा एक जैसे जंगल की तरह बिहेव ही करता है, क्योंकि उसे अगर सिखाया नहीं गया, हमने कुछ बताया नहीं है तो। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे, कि मुझे घोड़ों के साथ वे है, मीन्स उनके साथ ट्रीट करना आता है, उनको हैंडल करना आता है। आई कैन गेट इट इन टू वॉन्ट टू डू समथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मीन्स कि मैं उनसे वही करा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुमने ये कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, उसने कहा कि मुझे घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग है। येस बट वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो कहते, और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, बट किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है ये तो बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड, वो कहता है कि सिंपल है और बिल्कुल ईमानदारी से इसके साथ पेश आओ। वेल आई सैड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, बट मेरी भी इच्छा है कि मैं भी घोड़ों के साथ इसी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग कभी बना पाऊँ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे बच्चे हो। ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, जब 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट, और हम घर गए, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, तो उस समय उसी दिन दोपहर को खुसरो अंकल जो हैं, मीन्स जो बिल्कुल मुराद जैसे हैं, वो उनके घर पर आए दोपहर को। ही सेट इन अ पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग ओल्ड कंट्री। अब वो क्या है, यहाँ पर जो पार्लर का मीनिंग है वो ये है कि घर में जो बैठक होती है जहाँ पे पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जो थोड़ा ओपन सा एरिया जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे बैठा वो सिप कर रहा था कॉफ़ी एंड वो स्मोकिंग भी कर रहा था साथ में, और साथ में अपने ओल्ड कंट्री को रिमेंबर, मीन्स ये पहले कहीं और से बिलोंग करते थे तो उसको भी वो याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, एक और आदमी आया। फार्मर नेम जॉन बायरो, वहाँ पर जॉन बायरो आते हैं। एंड असेरियन हु इज़ असरियन, मतलब ये सीरिया से हैं। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, अब वो यहाँ पर अकेला है, मतलब वो सीरिया से था बट वो किसी वे से यहाँ पर आ गया, तो अब वो अकेला था, तो अब उससे हम लोगों के साथ ही रहना था, उसने भी अर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको and he rolled a cigarette and sipped and smoked and then at last slightly sadly he said, मतलब क्या है, उसने भी कॉफ़ी पीना स्मोकिंग करना कंटिन्यू किया एंड वो बहुत ही दुखी होके बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो कहता है कि मेरा घोड़ा वाइट कलर का जो था वो पिछले महीने चुराया गया था, अभी तक मुझे नहीं मिला और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड, वो फिर से चिल्लाए, इरीटेट हो गए। इट इज़ नो हार्म, कहते कि कोई नुकसान नहीं है। वट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, और एक घोड़े का नुकसान होता ही क्या है। हैवेंट बी वी ऑल लॉस द होमलैंड, तो हमने कहीं अपनी मतलब ज़मीन तो नहीं खो दी ना। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्या ये मतलब तुम एक घोड़े के ऊपर ही रो रहे हो। तो मतलब अंकल ने उसको बिल्कुल ही डांट लगा दी कि तुम एक छोटे से नुकसान के ऊपर इतना बात का बवंडर सा बना रहे हो। सॉरी। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो सकता है। अ सिटी ड्वेलर टू से जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सॉरी, तो कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ सही हो सकता है बट मेरे लिए क्या, मेरी स्लरी का क्या, मतलब सॉरी सरी का क्या। सरी होता है जो घोड़ा गाड़ी जिसको हम यूज़ करते हैं, घोड़े के पीछे जो गाड़ी होती है सामान को इधर उधर ढोने के लिए, कार्ट जिसको बोलते हैं CART। वट गुड इज़
अ सरी विदाउट अ हॉर्स, और एक सरी का क्या करूँ मैं, मतलब उसका क्या होगा जब एक घोड़ा ही नहीं होगा उसका। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, उस अंकल का फिर से वही डायलॉग, कोई ध्यान मत दो इसके ऊपर। आई वॉकड 10 माइल टू गेट हेयर, मैं यहाँ 10 मील आया हूँ पैदल चल के, जॉन बायरो ने कहा। यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास टांगे हैं ना, तो अंकल मतलब फिर से उसे डांट ले रहे हैं, मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर किसी इंसान को दुख को प्रकट नहीं करने दे रहे। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, तो उसने कहा कि मेरी लेग में पेन हो रहा है, 10 मील चल के आया हूँ मैं पैदल। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, फार्मर सेड, तो फार्मर ने अगेन कहा कि मुझे वो घोड़ा $60 में पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, तो मतलब क्या है कि मैं तो पैसे पे थूकता हूँ। मैंने अंकल ने फिर से वही कि तुम तो कोई ध्यान ही मत दो कि कोई नुकसान हुआ है, मीन्स की कोई भी बुरी चीज़ है वो उनको याद नहीं करने दे रहे थे। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, तो क्या एकदम से फिर अब वो सामने वाला भी कितना सुनता, उसे भी गुस्सा आया एकदम से, एंड वो खड़ा हुआ वहाँ से और चल पड़ा। स्क्रीन स्लैमिंग द स्क्रीन डोर का मीनिंग होता है एकदम से डोर को जोर से खोलना एंड एकदम से उसको बंद कर देना पूरे शोर के साथ। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उसका दिल बहुत अच्छा है। शी सैड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, तो कहती कि उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो होम सिक है, मीन्स को जहाँ से हम अपने बिलोंग करते थे उस जगह को मिस करता है, इसीलिए वो ऐसा थोड़ा उसका बिहेवियर अजीब हो गया है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, अब क्या है कि वो फार्मर तो वहाँ से सारी डिस्कशन होने के बाद चला गया, और अरम जो है वो उस समय कहाँ पर जाता है, भाग के मुराद के घर जाता है, क्योंकि उसे बताना था ना कि जिस घोड़े को तुमने चुराया है उसका ऑनर आज हमारे घर आया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, अब यहाँ पे जो एक पक्षी था, मतलब उस टाइम पे यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि मुराद भी एक अच्छा इंसान है, तो उसने घोड़े को तो चुराया, किसी को हर्ट तो किया, बट वो किसी की प्रॉब्लम को भी समझता था। यहाँ पे क्या है कि रॉबिन के जो पंख है वो टूट गए थे, मीन्स वो उड़ नहीं सकता था, उसे चोट आई थी पंख पर, तो उसे हेल्प कर रहा था उड़ने में। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड के साथ बात भी कर रहा था, मीन्स उसके साथ बहुत वो अच्छे से डील कर रहा था। वट इज़ इट, ही सैड, ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट हिज हॉर्स, अब हम उसे कहना शुरू करते हैं कि जॉन बायरो हमारे घर आए थे और अपना घोड़ा वापस जाते हैं। यू हैव हैड इट अ लास्ट मिनट, और ये मतलब अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पास पिछले महीने से हैं। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, अब क्या है अरम भी बच्चा है, तो उसे क्या हुआ कि मतलब जो चीज़ किसी और के पास एक महीने से है तो उसके पास भी तो कुछ दिन रहनी चाहिए ना, तो अब अरम ने क्या कहा कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम इस घोड़े को वापस नहीं दोगे जब तक मैं भी एक अच्छी सी राइड ना कर लूँ, सीख ना लूँ जब तक राइड करना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, तो उसने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड, तो मैंने भी कहा कि हमें घोड़े को 1 साल ही रख लेते हैं। माई कज़न मुराद लीव्ड ऑन हिज फीट, एकदम से क्या वो अपने पैरों से खड़ा हुआ। वट ही रोड, उसने कहा क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ गैरोग्लिनियन फैमिली टू स्टील, मतलब तुम क्या एक ऐसे इंसान को अपनी फैमिली में इनवाइट करना चाहते हो जो चोर कहलाए। द हाउस मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, और अगर ऐसा हुआ तो जो अपना घर है जिसमें हम रह रहे हैं वो अपने ट्रू ओनर के पास चला जाएगा। व्हेन आई सेड सॉरी द हॉर्स मस्ट गो बैक, तो घोड़े को वापस जाना ही होगा। When I said in 6 months at least at the latest, अभी के लिए तो 6 महीने हम इसे अपने पास ही रखेंगे। He threw the bird into the air, उसने इतना मतलब कहकर उस बर्ड को क्या हवा में थ्रू कर दिया, एकदम से उछाला। The bird tried to hard almost fell twice but at last flew away, तो पक्षी ने भी पूरी कोशिश की थी, 2 बार गिरा भी बट वो एंड में उड़ गया हाई एंड स्ट्रेट। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barren of the deserted vineyard
where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn, ride alone, leaped over the grapevine and small trees and threw me and ran away. ये सेम है जो पीछे जो चेक कर रहे थे, ये एक्सप्लेन किया था, रिपीट किया यहाँ पे कि हम सारा कुछ सेम प्रोसेस में ही चल रहे थे कि हम लोग क्या सुबह उठते, घोड़े को निकालते, वहाँ से सवारी करते, मुराद भी जाता, फिर देन मैं जाता, और जब मेरी बारी आती तो घोड़ा सेम वही करता, थोड़ी छलांगे लगाता इधर उधर और मुझे वो नीचे गिरा देता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो क्या है कि बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी क्या है थोड़ी समय में सीख लूँ कि जैसे मुराद इतनी अच्छी राइडिंग करता है मैं भी सीख लूँ वो वाली. One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. अब क्या है कि एक दिन जब हम घोड़े को छोड़ने जा रहे थे फेटवाजियन के जो वहाँ पे डेजर्टेड वाइनयार्ड थे, वहाँ पे रास्ते में कौन मिल गया, जॉन बायरो मिल गया. वो भी क्या है टाउन जा रहा था अपने. लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड. तो मेरे कज़न ने कहा कि मुझे बोलने दो. आई हैव अ वे विद फार्मर. मुझे क्या है फार्मर्स के साथ बात करने का तरीका आता है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. तो जो एकदम से ही मुराद ने क्या कहा, जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग किया, बट जो ये जॉन बायरो है इन्होंने रिप्लाई ना देने की बजाय उन्होंने क्या घोड़े को ही ईगरली मतलब बहुत ही इंटेंसली वो अपने घोड़े को देख रहे थे. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. उसने भी क्या गुड मॉर्निंग कर दी, मतलब वो देखते ही भी एकदम से गुस्से में नहीं हुआ. तो उसने कहा कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है. माई हर्ट. माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन. तो अर्मेनियन लैंग्वेज उसने कहा कि मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. वो कहता है कि बहुत ही एक प्यारे घोड़े का एक बहुत ही प्यारा नाम रखा है तुमने, बट मैं कसम खाता हूँ कि ये जो घोड़ा है ना ये तुमने वो ये वही घोड़ा है जो पिछले कुछ हफ्तों पहले चुराया गया था. मेरा ये घोड़ा है. मे आई लुक इन टू हिज माउथ. क्या मैं उसके मुँह में देख सकता हूँ. ऑफकोर्स मुराद सेड. मुराद ने कहा हाँ क्यों नहीं. द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स. टूथ फॉर टूथ. वो कह रहा है कि दांत से दांत मिल रहा है, मतलब सारा कुछ सेम है, मतलब बाहर से उसने देख लिया घोड़े को, उसने इवन उसने कहा कि टीथ तक भी मैच करें. ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट न्यू योर पेरेंट्स. उस कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है, पर कब, जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता था. मतलब कि वो उनके पेरेंट्स की जो ईमानदारी के लिए फेमस है, तो अगर ये कहेंगे कि तुम्हारे बच्चों ने चोरी की है तो लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है उसकी जो प्रसिद्धि है ईमानदार होने के लिए वो मैं उस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का ही ट्विन है. मीन्स अभी उसने ये नहीं कहा कि तुमने चोरी की है, उसने कहा कि सेम जुड़ा घोड़ा है मेरा, ऐसा एक और भी है. अ सस्पिशियस मैन हु वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हर. और एक सनकी इंसान जो होता है शक्की, वो क्या है, वो किसके ऊपर बिलीव करता है, अपनी आंखों पर बजाय अपने दिल के. मीन्स कि वो क्लियरली देख पा रहा था कि मेरा ही घोड़ा है, बट उसने उसे अभी तक अपना नहीं कहा कि मेरा घोड़ा है, उनको चोर नहीं बोला. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. उसने फिर हमें मतलब बाय बोला, गुड डे कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए. अर्ली द गुड बाय जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड. तो मेरे कज़न ने भी कहा गुड बाय. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बैरन. द डॉग फॉलोड अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. तो उसी दिन हमने क्या किया, वो जो इतने दिन तक वो फेटवाजियन के खेत में इन घोड़े को वहाँ पे छुपा रहे थे, आज वो सीधा घोड़े को कहाँ लेके गए, जॉन बायरो के खेत में लेके गए एंड वहीं पर उसको क्या है छोड़ दिया. तो बट उसके जो डॉग थे उन्होंने फॉलो तो किया, बट उन्होंने कोई साउंड नहीं की. मतलब घोड़ों ने डॉग्स ने, जो उसके पालतू डॉग थे, पेट डॉग्स थे, उन्होंने कोई शोर नहीं किया. द डॉग आई विस्पर्ड माई कज़न मुराद. आई थॉट दे वुड बार्क. तो अभी क्या है अरम मुराद को बोलता है विस्पर करके एकदम से धीरे से कि मैंने सोचा कि ये कुत्ते तो भौंकेंगे. द वे
दे वुड एट समबडी एल्स, हाँ वो भोंकते हैं बट किसी और पे भोंकते होंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों के साथ डील करना आता है, मीन्स उसकी ये फिर से कि मुझे इसके साथ वे आता है उसके साथ वे आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द नोज एंड पेटेड इट, देन वी वेंट अवे। तो कज़न ने क्या है ये करते हुए उसके घोड़े को अपने मतलब कि उसकी नेक पे हाथ रखा, देन उसके नाक से अपने नाक को टच किया, मीन्स उसको बहुत वो एक लवली बाय बोल रहा था कि उसका मन तो नहीं था बट उसको उस घोड़े को से छोड़ना ही होगा हॉर्स को। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। तो अब क्या है, उसी दोपहर को जॉन बायरो फिर से उस सरी में मतलब घोड़ा गाड़ी पर आया और उसने कहा, मेरी माँ को दिखाया कि देखो घोड़ा जो चुराया गया था। आई डिड नॉट न्यू टू थिंक ही सेड, आई डिड नॉट नो वट टू थिंक। अब वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रेंजर देन एवर, तो अब घोड़ा स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा क्या पहले से स्ट्रोंग हो चुका है, मीन्स इसे चोरी तो किया गया था एंड वापस भी चोर छोड़ गए हैं एंड ये पहले से स्ट्रोंग हो गए। मीन्स उसने अपनी उसकी मॉम को अभी तक ये नहीं बताया कि आपके बेटे ने इसे मतलब आपकी फैमिली के बच्चे ने चोरी किया था। बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड, फिर भी मतलब ठीक है पर मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, अब अंकल सारा दिन जो वहीं पे बैठे रहते थे, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट, चुप हो जाओ, क्वाइट मैन क्वाइट, द हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, घोड़ा आ चुका है ना तो इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। मतलब अंकल का अब भी वही डायलॉग है कि नुकसान होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और फ़ायदा होने पर भी वो किसी बहुत बड़ी खुशी को जाहिर नहीं करते। दिस वॉज द चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।